जनहित में अब अगली खबर की शुरुआत से पहले कवि बच्चालाल उन्मेष की कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूं। मत कहो कि मन साफ है, समय के पास माप है, धर्म जाति की ये अफीम किसने यहां चाटी नहीं, जाति है कि जाति नहीं। कोई माने या ना माने, जाति है कि जाति नहीं, 100% सच है ये। तभी यूपी में पिछले महीने सुलगी जातीय आग की आंच अब बिहार तक जा पहुंची है। आपको मैंने यूपी के इटावा में यादव कथावाचक और उनकी मंडली से मारपीट की खबर दिखाई थी। अब इटावा से ही एक ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। जातीय नफरत की ये आग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इटावा में ऐसी सुलगी कि अब इसकी लपटें पड़ोसी राज्य बिहार तक जा पहुंची हैं। यूपी में तो 2 साल बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीति की भट्टी में जातीय लकड़ी झोंककर सियासी रोटी पकाने और खाने वालों को इसका नफा नुकसान 2 साल बाद होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन बिहार में तो कुछ महीने के बाद ही चुनाव होने हैं। ऐसे में चंद खुराफातियों ने जातीय विद्वेष की चिंगारी इस चुनावी राज्य में भी सुलगानी शुरू कर दी है। लेकिन यहां सरकार और पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने में जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। शेखपुरा में ब्राह्मण ऑटो वाले से बेरहमी के आरोपी थानेदार को फौरन निलंबित कर दिया गया। तो बिहार के ही पूर्वी चंपारण जिले में एक स्वयंभू जातीय ठेकेदार आगामी चुनाव में टिकट के दावेदार, हिस्ट्री शीटर, बदमाश और यूट्यूबर पर एफआईआर दर्ज कर जातीय शत्रुता की आग पर वक्त रहते काबू पाने की कोशिश की है। मन में खोट और जाति के नाम पर वोट हासिल करने वालों की बदनीयती के साइड इफेक्ट की कहानियां आपको विस्तार से दिखाएंगे। उससे पहले आपको इटावा का किस्सा सुना देते हैं, जहां 21 जून को दांदरपुर गांव में यादव कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथियों से बदसलूकी की तस्वीरें राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनी। तल्ख शब्दों में कहें तो वोट के ठेकेदारों ने इस पर खूब जुबानी जमाखर्ची की। इसी बीच अब इटावा के ही जनकपुर गांव का एक वीडियो वायरल है, जिसमें जिस त्रिपुंडधारी आदमी की पिटाई हो रही है, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, उनका नाम पंकज उपाध्याय है। कथावाचक पंकज उपाध्याय के मुताबिक उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करने वाले लोग यादव जाति के थे। गांव वालों ने शराब के नशे में महिला से छेड़खानी के आरोप में पंकज की बुरी तरह से पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। कथावाचक पंकज उपाध्याय इटावा के जनकपुर गांव में 2 बार पहले भी भागवत कथा कह चुके हैं। 17 जून को भी वो कथा के सिलसिले में ही इटावा के जनकपुर गांव गए थे, जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मिर्गी का दौरा आ गया। अनजाने में वो पास में ही चारपाई पर सो रही महिला के पास चले गए, लेकिन गांव वालों ने उन्हें शराब के नशे में समझकर छेड़खानी का आरोप लगाया और फिर जमकर पीटना शुरू कर दिया। पंकज का कहना है कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई नशा किया ही नहीं। बीते 10 साल से वो मिर्गी की दवा ले रहे हैं। एम्स दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। वो सबूत के तौर पर अपनी दवाइयां भी दिखाते हैं। उनके माता पिता तो बेटे के साथ हुई घटना से इतने दुखी हैं कि बदनामी के डर से घर से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, गाली गलौज की, पीटा, धमकाया, मुझे सभी तरीके से हैं, डंडा से मारा, बांध दिया। तो उसने दवाई खाई, उसने तो दवाई से उसे नशा आ गया। नशा आने से और उसको जमीन पर गिर गया, उसको होश नहीं रहा था। तो किसी दिन उन लोगों ने उसको खींच के अपने घर ले गया। तो मिर्गी दौड़ आते थे, सुबह वहाँ पर गिर पड़ा, वो लोग उठा ले गए, फिर उसको मारा, पीटा। फिलहाल इस मामले में ना तो पीड़ित ब्राह्मण कथावाचक और ना ही इटावा के जनकपुर गांव के यादव समाज के लोगों की ओर से कोई शिकायत की गई है। ऐसे में पुलिस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। लेकिन हमेशा की तरह इस मामले पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए, भाजपा वो सत्ता के लिए धर्म को धर्म से, जातियों को जातियों से लड़ाती है। समाज में नफरत घोलने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक वीडियो वायरल है जिसमें एक कथावाचक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो निंदनीय है। निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। सकारात्मक मुद्दों के अभाव में जूझती समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी धार्मिक आधार पर और कभी जाति आधार पर ध्रुवीकरण करके उत्तर प्रदेश में अशांति लाना चाहती है। उसका परिणाम है कि तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी के लोग जाति आधार पर हिंसा पर उतारू हैं। लेकिन ब्राह्मण कथावाचक पर यादव जाति के लोगों की बेरहमी से पहले, यादव कथावाचक से पहले ब्राह्मण जाति के लोगों की जाति पर यूपी में सियासी टकराव चरम पर है। इस पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में शब्द युद्ध भी हो चुका है। अखिलेश यादव यूपी की बीजेपी सरकार पर पीडीए के लोगों पर जुर्म ढाने के आरोप लगा चुके हैं। जवाब में सीएम योगी ने अखिलेश के लोगों पर यूपी में जाति के नाम पर फसाद करने और समाज में जातीय संघर्ष भड़काने के आरोप लगाए। चूंकि इस पूरे विवाद में अखिलेश ने मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी लपेट लिया। ऐसे में अब उन्होंने भी इस मामले में अपनी बात रखी है। इस पूरे वाकये पर योग गुरु बाबा रामदेव का एक बयान भी जबरदस्त तरीके से वायरल है। कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा, भगवत चर्चा मीरा ने सुनाई, सूरदास ने सुनाया, कबीरदास ने सुनाई, रैदास ने सुनाया और हम सब ने उनके गीतों को गाया, पदों को गाया, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाया। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कृपा करके जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए कार्य करें। सभी साधुगण, सभी संतगण और सभी नेता इस पर, हमारी बात पर बहुत पुनः विचार करें। हवा में एक यादवों के बालक की पकड़ के चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बता। बात यहाँ कोई जात पात की नहीं है, हमारा भगवान भी दूसरे छीन ले। बताओ ये कोई बात हुई। यूपी की दोनों घटनाओं में दो बातें तो कॉमन हैं। एक ये कि दोनों कथावाचकों को जाति के नाम पर मारा पीटा गया और दूसरा ये कि दोनों पर ही महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। लेकिन दूसरी बात कहीं पीछे रह गई और आगे आ गया है जाति वाला एंगल। ऐसे में इसका असर यूपी की दहलीज पार कर बिहार तक जा पहुंचा। बिहार के शेखपुरा जिला अस्पताल में बेहद जख्मी हालत में भर्ती शख्स का नाम प्रद्युम्न मिश्रा है, जो ई रिक्शा चलाकर घर की रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन आरोप है कि इन्हें जाति के नाम पर थानेदार प्रवीण चंद्र दिवाकर की बर्बरता का शिकार होना पड़ा। पीड़ित प्रद्युम्न के मुताबिक थानेदार ने सरेआम उन पर डंडे बरसाए, फिर थाने में ले जाकर थूक चटवाया गया। आरोपी थानेदार को फिलहाल इस पूरे मामले में निलंबित किया जा चुका है। इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई का ऐसा साइड इफेक्ट हुआ कि बिहार के पूर्वी चंपारण के एक गांव में ब्राह्मणों की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। टिकुलिया गांव के बाहर नोटिस बोर्ड और बिजली के खंभे पर नफरती संदेश लिख दिए गए हैं। नफरती संदेश मंजीत यादव नाम के शख्स की ओर से जारी किया गया था, लेकिन यहां भी पुलिस ने बिना वक्त गवाए तुरंत एक्शन ले लिया। जिन दो जगहों पर जाति विशेष के खिलाफ बातें लिखी थी उन्हें मिटाया गया है। एक जगह टिकुलिया गांव में स्वागत की बात लिख दी गई तो दूसरी जगह मेरा भारत महान लिख दिया गया है। जो जाति सूचक शब्द लिखे गए थे, जो गालियां लिखी गई थी, उसको मिटाने के बाद ये शब्द लिखे गए। साथ ही आरोपी मंजीत यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच हुई तो पता चला कि खुद को भावी विधायक प्रत्याशी बताने वाले इस शख्स पर पहले से 11 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में अब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।